गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सब बच्चों को मेरी तरफ जय हिंद जय भारत। इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे आप सब बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। सब बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएंगे और कनेक्टेड भी हो जाएंगे। क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या किया था, कंप्यूटर की जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था। बट अब क्या चल रहा है हमारा, अब हम लोगों ने दिल्ली पुलिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो आप सब बच्चे आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम बस आने ही वाला है। उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर ये कंटेंट चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं ले रहे, क्योंकि पुराना जो लेवल होता है ना उसको हटा दिया जाता है ना। हम जो करंट का अपडेट है उसके हिसाब से चल रहे हैं। अभी जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं वो 2020 के चल रहे हैं। फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हम 21 के स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो अभी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत। सब बच्चे आ चुके हैं तो हम लोग करें क्लास स्टार्ट। चलिए तो हम लोग करते हैं। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन क्लास आपके सामने पेश हो चुका है। पढ़िए और जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें ना कुछ एक मैं ऑप्शंस ठीक कर रही हूँ, कुछ मिस्टेक्स दी हुई हैं। मैं यहाँ कर रही हूँ 2-3 चेंज करी ताकि आपको पता ना चले इसका आंसर क्या है। यहाँ मैंने कर दिया फॉल्स, यहाँ कर दिया मैंने ट्रू, यहाँ कर दिया मैंने ट्रू। 4 ऑप्शन अलग अलग हो गए ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू। यस, अब बताएंगे क्लास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एमएस वर्ड एज ट्रू और फॉल्स। इनमें से एमएस वर्ड की कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है वो आपको बतानी है। अ डॉक्यूमेंट फाइल कैन हैव बोथ, कह रहे कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर दोनों चीजें, बोथ बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट दोनों आ सकती हैं। बुलेट भी आ सकता है, नंबरिंग भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा आगे इसने बोल दिया पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी कस्टमाइज। जो पेज का मार्जिन होता है क्या उसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा उसको ढालना चाहो वैसा आप लोग ढाल सकते हो। यस और नो आपको बताना है क्लास इसके ऊपर कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। पहला ऑप्शन है क्या पहली स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है, या पहली गलत है दूसरी सही है, या तीसरा ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, या चौथा ऑप्शन है कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। हरी आप क्लास इसका राइट आंसर देंगे। हरी आप सब बच्चे इसका राइट आंसर जल्दी देंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। श्वेता ने आंसर दिया बी, पंकज ने आंसर कोई नहीं दिया। बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे, बहुत सारे बच्चे लाइव में अपना अपना जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? न्यूट्रल नहीं बैठना, न्यूट्रल वालों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने एक्टिव रहना है, और एक्टिव का मतलब है कि रिप्लाई करते रहना है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का रिप्लाई करते रहो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, क्या वहां पर आपने कोई बुलेट ले लिया, कोई लाइन लिखी, उसके आगे फिर नंबरिंग दे सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है? पहली स्टेटमेंट आपको ये बतानी है। फिर कह रहा है कि पेज का जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है। यहाँ कोई स्पेस ले लिया, कोई बाय डिफॉल्ट कुछ दिया हुआ था, मैंने अपने अकॉर्डिंगली पेज का मार्जिन चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज कर दिया। क्या आप लोग अपने अकॉर्डिंगली मार्जिन को चेंज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकेंड यहाँ पर फॉल्स है। अब मैं आंसर दे रही हूँ क्लास, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या आना चाहिए क्लास? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, कि यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकेंड इज ऑल्सो राइट। कि इसने कहा कि एक पेज के अंदर ना, मान लो मैंने यहाँ पर बुलेट लिया और मैंने यहाँ पर क्या दे दी, नंबरिंग दे दी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। इसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट क्लास, इसे बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल पर आपने एक लिस्ट तैयार कर दी कि आप लोगों ने यहाँ पर बुलेट भी दे दी, आप लोगों ने यहाँ पर नंबरिंग भी दे दी, तो इसे बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। अगर पेज का मार्जिन कुछ भी हो बाय डिफॉल्ट, अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहें, कस्टमाइज करना चाहें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। यस, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो आएगा फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन क्लास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पर फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं क्लास अगले ऑप्शन पे। अच्छा मुझे एक बात बताओगे कि ये जो
हमारा बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग होते हैं, वो किसके अंडर आते हैं? बुलेट और नंबरिंग किसके अंडर आते हैं? बुलेट और नंबरिंग हमारे किसके अंडर आते हैं क्लास? देखो किसके अंडर आते हैं? यहाँ मेन्यू होते हैं, पहला फाइल मेन्यू होता है, फिर हमारा होम मेन्यू होता है। तो होम मेन्यू के अगर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर होम मेन्यू पे क्लिक करते ही आपको ग्रुप बने दिखाई देते हैं। पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड का, क्लिपबोर्ड। दूसरा आता है यहाँ पर क्लास फॉन्ट का। तीसरा आता है आपका यहाँ पर ग्रुप पैराग्राफ का, पैराग्राफ का। तो ये जो बुलेट और नंबरिंग होते हैं क्लास, बुलेट हो गए, नंबरिंग हो गए, वो किसके अंदर विजिबल होते हैं? वो हमारे पैराग्राफ के अंदर होते हैं। कि पैराग्राफ के सामने अगर आपने बुलेट देने हो तो आप लोग बुलेट दे सकते हो। पैराग्राफ में अगर आप नंबर देना चाहो कि पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो नंबरिंग देना चाहो तो दे सकते हो। इसके अंदर मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करनी होगी, कहीं पर मैंने बुलेट दे दिया, कहीं मैंने नंबरिंग दे दी, ऐसा करना चाहो तो भी आप कर सकते हो क्लास। तो ऐसा पॉसिबल है। फॉन्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना। अच्छा, चेंज केस ऑप्शन हो गया, वो भी इसके अंदर होता है। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारा फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है। ये सारा का सारा काम हमारा फॉन्ट के अंदर होता है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है? क्लिपबोर्ड में कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, फॉर्मेट पेंटर हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है? क्लिपबोर्ड के अंदर आती है क्लास। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। आजकल क्वेश्चन पूछने लग गया ऐसा कि होम मेन्यू के किस ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास। तो हरिए आप जितने बच्चे कनेक्टेड हैं क्लास को एक बार शेयर करते रहेंगे और लाइक भी करते रहेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर क्लास, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने है क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, पढ़ेंगे ध्यान से। POP3 इज एन ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल। सब बच्चे जानते हैं कि प्रोटोकॉल का नाम होता है, मैंने बताई हुई है आपको। खासकर 2 प्रोटोकॉल मैं बहुत बार डिस्कस करती हूँ। पहली है यहाँ पर SMTP और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर POP3। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है क्लास? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। एंड POP3 क्या होता है क्लास? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 3 का मतलब क्या होता है? इसका 3rd वर्जन। 3 का मतलब क्या होता है क्लास? इसका 3rd वर्जन। तो ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? अच्छा ये बताओ, SMTP का प्रयोग किस लिए होता है, POP3 का प्रयोग किस लिए होता है क्लास? SMTP का इस्तेमाल किया जाता है जब ईमेल को सेंड किया जाता है। सेंडिंग के समय पर SMTP वर्क करती है। और जब ईमेल को रिसीव किया जाता है, जब ईमेल को रिसीव किया जाता है क्लास, उस समय पर POP3 वर्क करती है। 3 इज द वर्जन ऑफ POP। POP का ये वर्जन है कि 3 वर्जन है, 10 वर्जन है, तो ये इसके वर्जन होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि जब POP3 है ना क्लास, POP3 में 3 क्या दर्शाता है? 3 का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं POP के अंदर, या इसका हेडर साइज कितना है, या इसका वर्जन क्या है, या नंबर ऑफ कोड। तो इसका जो राइट आंसर है, बच्चों ने यहाँ पर आंसर दिया, श्वेता ने दिया C, अंशु ने C, अंकित ने C, सब बच्चों का यहाँ पर आंसर राइट है। तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 3rd इज द राइट आंसर। वर्जन ऑफ POP इज 3। आई क्लास बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब सर्च इंजन? इनमें से कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं होता क्लास? नहीं पे गौर करना, नहीं पे जाना है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, सफारी, बाइडू, बताओ कौन कौन से इनमें होते हैं और कौन सा नहीं होता। अरे आप रिप्लाई करेंगे। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं होता क्लास? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं होता? बच्चों ने बोला हाँ। दीप सोनी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अरे आप क्लास जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यस क्लास जल्दी बताएंगे, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सार्थक ने बोला डी, ओके। अंकित इज ऑल्सो डी, डी। अच्छा, और कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर श्वेता ने भी दिया डी। दीप सोनी इज ऑल्सो डी। सार्थक हाँ जी नमस्ते।
अब बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। बच्चों ने आंसर दिया डी 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 डी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया हुआ है, गूगल, याहू, बीइंग, बाइडू, ये सारे के सारे हमारे सर्च इंजन होते हैं क्लास, ये सारे के सारे सर्च इंजन होते हैं। तो यहां पर जो आंसर आएगा ना, डेट इज सफारी। सफारी क्या है क्लास? सफारी हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। भूल गए क्या? जिसको किसने डिजाइन किया है? एप्पल वालों ने। एप्पल वालों के द्वारा बनाया गया है यहाँ पर क्या? एप्पल वालों के द्वारा बनाया गया है यहाँ पर क्या? सफारी वेब ब्राउजर। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज 3। इसने बोला क्या सर्च इंजन नहीं होता? तो क्लास यहाँ पर जो सफारी है, सफारी एक वेब ब्राउजर है जो किसके द्वारा बनाया गया है? एप्पल वालों के द्वारा डिजाइनिंग की गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3 इज द राइट आंसर। ये हमारा वेब ब्राउजर होता है, सर्च इंजन नहीं होता। भूल गए क्या? हाँ, बाइडू देखा, कंफ्यूज हो गए। बाइडू मैंने बहुत बार क्लास में बताया हुआ है कि बाइडू हमारा क्या होता है। बाइडू हमारा यहाँ पर एक प्रकार का सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। अंकित वो वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर सफारी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज इक्विवेलेंट? कौन सी शॉर्टकट की कंट्रोल एस के बराबर होती है? मतलब जो काम कंट्रोल एस का होता है ना क्लास, वही काम इनमें से किस शॉर्टकट की का होता है? टू सेव एन ओपन फाइल। आपने कोई फाइल ओपन की, उसको सेव किया, सेव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सेव कर, ओपन फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल एस ना करना चाहूं क्लास, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एस ना करना चाहूं, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ पर कंट्रोल एस की जगह पर कौन सी की का यूज करोगे? इनमें से एक शॉर्टकट की और भी यूज कर सकते हैं क्लास। उस की का आंसर बताएंगे क्या आएगा? उस की का आंसर बताएंगे क्या आएगा? हरी अप क्लास। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बच्चों ने आंसर दिया सी 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 सी। सब बच्चे सी पे जा रहे हैं। कंट्रोल प्लस F12। कंफ्यूज हो गए ना? फिर से सुनो ध्यान से। एक होता है सेव, एक होता है क्लास सेव एज। सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है, सब बच्चों को पता है। सेव एज की शॉर्टकट की होती है क्लास F12। और F12 क्या है? सेव एज क्या होता है? अगर कोई फाइल आप पहले से सेव कर चुके हो, उसी फाइल को अगर आप एक और नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उस केस में आप लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं। परंतु अब मैंने आपसे ये पूछा कि कंट्रोल एस की जगह पर आप और कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो? तो इसी का एक स्टेप ज्यादा। तो एक स्टेप ज्यादा में क्या बताया हुआ है मैंने हमेशा आपको? शिफ्ट ऐड कर दो, शिफ्ट प्लस में F12 करोगे तो इससे भी आपकी फाइल यहां पर सेव हो जाएगी क्लास। इससे भी आपकी फाइल यहां पर सेव हो जाएगी। शिफ्ट प्लस में F12, सेव एंड ओपन डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपका ओपन होता है उसको सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस में F12 का भी प्रयोग करते हैं। और सिर्फ जो F12 होती है क्लास, वो सेव एज की शॉर्टकट की होती है। और सेव एज जो फाइल आपकी ऑलरेडी सेव है, अगर उसे आप एक नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं? F12 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं क्लास। ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर? इनमें से क्या नहीं है किसका? पार्ट ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। इनमें से क्या पैराग्राफ ग्रुप का पार्ट नहीं है? देखो मैंने बताया था आपको पैराग्राफ होता कहाँ है, इससे बता भी दिया। वैसे होम मेन्यू के अंदर होता है क्लास। होम मेन्यू, होम मेन्यू पे क्लिक करते हैं ना, पैराग्राफ आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है क्लिपबोर्ड, दूसरा आता है फॉन्ट, और तीसरा आता है क्लास यहाँ पर पैराग्राफ। आते हैं ना? तो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन पैराग्राफ में नहीं होता? नहीं पे गौर कीजिएगा क्लास, नहीं पे जाना। इनमें से कौन सा ऑप्शन पैराग्राफ में नहीं होता? नंबरिंग अभी बताई मैंने, नंबरिंग होती है। मल्टी लेवल लिस्ट, ये मल्टी लील नहीं है, मल्टी लेवल है। ठीक है, ठीक कर लेना। ये
मल्टी लेवल लिस्ट वो भी यहाँ पर होती है। अब मल्टी लेवल में क्या होता है, पहले बुलेट आ गया, आगे नंबर आ गया, नंबर के नीचे अल्फाबेट्स आ गए, तो कई तरह के लेवल बनते हैं ऐसे। देखो लाइक मान लो मैंने कहा कि एक साइन ये वाला आ गया, इसमें कोई लाइन लिखी, उसके सामने मैंने नंबरिंग शुरू कर दी, फिर लिखी इसके सामने मैंने यहाँ पर ये शुरू कर दिया, फिर ये चल रहा था मैंने यहाँ पर इसके अंडर फिर बना दिया, ये चल रहा था मैंने इसके अंदर फिर बुलेट ले लिया। तो ऐसे जब आप लोग एक लेवल के अंदर दूसरा लेवल बनाते रहते हैं ना, इसे बोला जाता है क्लास मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट भी इसके अंदर होती है, मल्टी लेवल लिस्ट भी होती है, और नंबरिंग है तो बुलेट्स भी होंगे ही होंगे। तो इसने मुझे क्या नहीं होता, और अभी मैंने बताया था आपको इसके अंदर चेंज केस नहीं होता क्लास, क्योंकि चेंज केस किस में होता है, चेंज केस जो कमांड है वो हमारी फ़ॉन्ट के अंदर होती है, फ़ॉन्ट में। और चेंज केस के अंदर कौन कौन सी कमांड आती है क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड होगा। और चेंज केस में कौन कौन सी कमांड आती है मैंने बताया है आपको पहले भी, चेंज केस में कौन कौन सी होती है। फर्स्ट पहला होता है क्लास यहाँ पर लोअर केस, दूसरा होता है यहाँ पर क्या अपर केस, तीसरा होता है क्लास यहाँ पर क्या सेंटेंस केस, फिर होता है यहाँ पर टाइटल केस। मैं डेली इसलिए रिपीट करती हूँ चीजें आपको याद हो जाए कि अगर इसमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग जवाब देने लायक हो उनके, ठीक है। फिर है यहाँ पर टॉगल केस। लोअर केस क्या होता है, सारा काम स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना। अपर केस क्या होता है, सारा काम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। चेंज केस क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद सारे छोटे, ठीक है। टाइटल केस क्या होता है, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, इस प्रकार से हर वर्ड का जब पहला अक्षर बड़ा कर दिया जाता है उसे बोला जाता है टाइटल केस। और टॉगल क्या होता है, टॉगल छोटे को तो बड़ा कर देता है, बड़े को छोटा कर देता है क्लास। ये क्या होता है हमारे यहाँ पर, ये होता है हमारे पास यहाँ पर टॉगल केस। आई बात समझ में। तो क्लास ये हो गया हमारे पास यहाँ पर चेंज केस, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टाइटल केस एंड टॉगल केस। आपसे पूछा जाए क्लास, आपसे पूछा जाए इनकी शॉर्टकट की क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, शॉर्टकट की होती है इसकी शिफ्ट प्लस में F3। एक शॉर्टकट की 3 बार काम करती है। पहली बार शिफ्ट F3 करोगे सारा काम लोअर, फिर शिफ्ट F3 किया सारा काम कैपिटल, फिर शिफ्ट F3 करोगे सारा का सारा काम हमारा किस में हो जाएगा, सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएगा क्लास। तो एक शॉर्टकट की 3 बार काम करती है ना, कितने यूजफुल, कितने यूजफुल है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप दिल्ली पुलिस वालों देख लो लेवल कैसा आता है एग्जाम का, अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, है ना। चलो, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की, कीबोर्ड शॉर्टकट की टू परफॉर्म पेस्ट ऑपरेशन इन MS वर्ड। अगर आपको MS वर्ड में पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है क्लास, फटाफट रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का रिप्लाई फटाफट करेंगे कि पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑल्ट P, कंट्रोल V, कंट्रोल T, कंट्रोल P। हरी अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों ने बोला 6 क्वेश्चन का राइट आंसर पेस्ट की शॉर्टकट की। कोई बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, कोई बोल रहा है सेकंड ऑप्शन, कोई बोल रहा है सेकंड। दीप सोनी ने कहा कंट्रोल P, मतलब फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक करोगे क्या, हरी अप क्लास। ये क्वेश्चन ही मिस्टेक करने वाले हैं क्या, ये तो स्कोर दिलवाने वाले क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास डेट इज कंट्रोल V। शॉर्टकट की होती है यहाँ पर कंट्रोल V, किसकी, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में V। अब देखो इतना तो जज कर लिया होगा दिल्ली पुलिस वालों ने कि आपके एग्जाम में ज्यादा कंटेंट कहां से आ रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके MS एक्सेल के आ रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके MS वर्ड के आ रहे हैं। तो वर्ड और एक्सेल को तो घोट के पी लो कि आपके 50% से ज्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के MS वर्ड और एक्सेल पे आ रहे हैं, है ना। चलिए चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Which of the following component, which of the following component of a worksheet display the address of selected cell। selected cell का जो एड्रेस होता है वर्कशीट में कहाँ डिस्प्ले होता है। ये वर्कशीट है,
यहां होता है क्लास एक फॉर्मूला बार, बताया था मैंने आप लोगों को। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है ये नेम बॉक्स, दूसरा होता है एफएक्स जहां फंक्शन के कंटेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो बन जाता है फॉर्मूला बार। अच्छा, यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है हमारी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हमारे यहाँ पर, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं क्लास यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर होता है क्लास, यहाँ होता है हमारे पास कॉलम्स की हेडिंग, कौन कौन सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस प्रकार से। यहाँ होती है हमारे पास कॉलम की हेडिंग। ठीक है, और यहाँ होती है हमारे पास क्लास रो की हेडिंग 1 2 3 4 समथिंग। अब वो कहता है कि ऐसा इसमें कौन सा कंपोनेंट है जहां पर वर्कशीट में जो हमारा सिलेक्टेड सेल है, मान लो ये वाला सेल मेरा सिलेक्टेड है, मान लो ये वाला सेल सिलेक्टेड है, इसका नाम क्या है, C2। कह रहा है कि जो C2 का एड्रेस है उसे कहां पर डिस्प्ले किया जाएगा। हरी आप क्लास 7th क्वेश्चन का आंसर देंगे। बच्चों ने बोला सेकंड, 7th का आंसर है सेकंड 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 सेकंड। सब बच्चे यहां पर सेकंड पे आ रहे हैं, सब बच्चे यहां पर सेकंड पे आ रहे हैं। टाइटल बार, अरे टाइटल बार तो यहां होता है क्लास, टाइटल बार तो यहां पर होता है, टाइटल बार तो यहां होता है। बट इसने क्या पूछा आपसे, सिलेक्टेड सेल का जो एड्रेस होता है उसको कहां डिस्प्ले होता है। अब इसका जो एड्रेस है बच्चे C2 है, वो यहां पर डिस्प्ले होगा। कहां होगा, वो यहां होगा। और ये C2 का जो नाम है वो कहां होता है क्लास, इसका जो नाम होगा वो नेम बॉक्स में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर 3 आएगा, नेम बॉक्स। और एफएक्स फंक्शन में क्या होता है, यहां जो फॉर्मूला लिखोगे ना वो फॉर्मूला कहां डिस्प्ले होता है, फंक्शन में। तो पूछे कि सेल के कंटेंट कहां डिस्प्ले होते हैं, पूछे कि सेल के कंटेंट कहां डिस्प्ले होते हैं, तो बोल देना जी फंक्शन में होते हैं। पूछे कि सेल का एड्रेस कहां डिस्प्ले होता है क्लास, तो बोल देना कि सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में होता है। कितनी इंपॉर्टेंट गहराई वाली बात बता दी है ना। और जब दोनों मिल जाते हैं, नेम बॉक्स और फंक्शन जब मिल जाता है, तो इसे कहां डिस्प्ले किया जाता है क्लास, इसे यहां पर फॉर्मूला बार में डिस्प्ले किया जाता है। छोटी और मोटी बात सभी को समझ में आ गई, यस और नो। एक बढ़िया सा रिप्लाई करेंगे बढ़िया से थम्स अप के साथ। जितने बच्चे लाइव उतने लाइक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से सब बच्चे रिप्लाई करेंगे कि यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्लास, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारे यहां पर, विच द फॉलोइंग माउस क्लिक, माउस का कौन सा क्लिक कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। MS वर्ड के अंदर अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए माउस का कौन सा क्लिक यूज किया जाता है क्लास। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट देंगे, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट देंगे कि इनमें से माउस का कौन सा क्लिक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बच्चों ने बोला 8th क्वेश्चन का राइट आंसर है, हरी अप, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है क्लास, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर है यहां पर ए। बच्चे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की बात पूछ रहे हैं, वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए नहीं पूछ रहा, वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रिपल क्लिक करने पड़ते हैं 3 बार। इन वर्ड्स को ध्यान रखा करो। अगर बोले कि वर्ड को सिलेक्ट करना है, बोल सकता है आपसे कि सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, पूरे लाइन, पूछ सकता है आपसे पैराग्राफ, तो ये सारी बातें बता चुकी हूं मैं आपको। तो पैराग्राफ की जब बात की जाएगी, सो योर आंसर इज ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। 3 बार क्लिक करने पे हमारा पूरा पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाता है। 8th क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा बच्चे 4th इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रो, कम से कम कितनी रो चाहिए एक टेबल को बनाने के लिए, एक टेबल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कम से कम कितनी रो चाहिए, कम से कम कितने कॉलम चाहिए। मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए,
कि उसके बाद आप एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं क्लास MS वर्ड के अंदर। अरे अब बताएंगे 9th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। 9th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है क्लास? 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बच्चों ने बोला इसका जो आंसर है 9th का आंसर 3 बोल रहे हैं, 3। कोई बोल रहा है 4th ऑप्शन, कोई बोल रहा है सेकंड आंसर। भाई ABCD मत खेलो, सही सही जवाब दो। मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन कि अगर आप MS वर्ड के अंदर एक टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं क्लास, मिनिमम रो एंड मिनिमम कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए? बच्चे ने बोला फाइनली डन, बी राइट आंसर, है ना। ये बोल रहे हैं बच्चे कि 8 आंसर यहाँ पर सही है, कम से कम 8 रो होनी चाहिए, है ना। तो क्लास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कम से कम 1 रो, कम से कम 1 कॉलम चाहिए। तो 1 बाय 1 हो, 1 रो 1 कॉलम, तो आपकी टेबल शुरू हो सकती है। तो इसने क्या पूछा आपसे? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रो। तो स्मॉलेस्ट जो है वो संख्या होती है क्लास 1, 1 रो 1 कॉलम से स्टार्ट हो सकती है। आप लोग पता है कहां पहुंच गए? 8 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? आंसर दे रहे हो फॉन्ट साइज। मैंने फॉन्ट साइज नहीं पूछा आपसे, आप जो उत्तर दे रहे हो फॉन्ट साइज का दे रहे हो। वो क्वेश्चन ये था कि जब हमको टेक्स्ट को लिखते हैं ना, उसका मिनिमम साइज कितना होता है? फॉन्ट का मिनिमम साइज तो 8 होता है। मैक्सिमम साइज कितना होता है? मैक्सिमम साइज यहाँ पर 72 होता है। मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। आप लोग वहां पहुंच गए। क्वेश्चन को नहीं सुना आपने, नहीं देखा ध्यान से क्वेश्चन में मैंने पूछा क्या है? मैंने ये पूछा कि एक टेबल के अंदर अगर रो और कॉलम बनानी हो तो कम से कम रो और कॉलम बनाने के लिए कितनी रो कितनी कॉलम हो कि आप लोग शुरू कर सकते हो। तो आप लोग बोलोगे 1 रो एंड 1 कॉलम से हमारे टेबल की शुरुआत हो सकती है क्लास। आई बात समझ में? तो यहां पर जो ऑर्डर आता है बच्चों 1 बाय 1 का होता है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10th आपके सामने पेश हो चुका है। स्पीड बढ़नी चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ। अब मिस्टेक होने के चांस नहीं होने चाहिए क्वेश्चन में आपके, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज टू ट्रांसफर फाइल? फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है? वन नोट टू अनदर, एक जगह से इंटरनेट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए? इंटरनेट पे फाइलों को एक नोड से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है क्लास? बच्चों ने बोला बी 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 बी, ठीक है राइट आंसर है यहाँ पर बी। मुझे चारों की फुल फॉर्म बता दो। बी राइट आंसर है। बी की फुल फॉर्म है बच्चे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे हमारे पास यहां पर क्या? पीओपी। पीओपी का पूरा नाम क्या है क्लास? पीओपी का पूरा नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो पीछे यहां पर एक्स लगा हुआ मिल गया आपको, एस स्टैंड फॉर एचटीटीपी वही का वही, और एस का मतलब क्या हो गया क्लास यहाँ पर? सिक्योर। कि ये क्वेश्चन आपसे सीईटी के अंदर ही पूछा गया था, ये क्वेश्चन सीईटी में पूछा जा चुका है कि एचटीटीपीएस में एस स्टैंड फॉर सिक्योर इज द राइट आंसर। तो वहां पर आंसर था बच्चे सिक्योर। आई बात समझ में? हर एक ऑप्शन को गौर से देखा करो, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया करो कि हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। यूनी की क्वेश्चन देखा, उसका जो आंसर मिला एफटीपी हमने करके छोड़ दिया, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी के बारे में हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर एक ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो पहले लेवल कंप्यूटर का आता था वो लेवल हमें नहीं करना, आपको करना है क्रीमी कंटेंट, घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं करने। ये क्वेश्चन घिसे पिटे नहीं है, ये लेवल है क्वेश्चन है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एन ईमेल कैन कंटेन, ईमेल में क्लास क्या क्या हो सकता है? ईमेल में क्या क्या हो सकता है? क्या टेक्स्ट होता है? फाइल्स होती हैं बट इमेजेस नहीं होती। टेक्स्ट होता है, फाइल होता है, ऐसे ही एज वेल एज इमेजेस भी होती हैं। टेक्स्ट इमेज बट नॉट फाइल्स, इमेज वीडियो बट नॉट जिप फाइल। बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों ने दिया, सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है, हरी अप, जल्दी से स्पीड बढ़नी चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं डी 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 डी। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, क्या ईमेल के अंदर टेक्स्ट को नहीं ले सकते? ले सकते हो। फाइल भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। वीडियो भी ले सकते हो, एज वेल एज इमेजेस, पिक्चर को भी ले सकते हो। क्या गलत है इसके अंदर? क्या गलत है? जिप फाइल का मतलब क्या होता है? जिप फाइल वो फाइल होती है कि जब फाइलों का साइज बड़ा होता है तो उसको श्रिंक करके छोटा कर दिया जाता है। तो क्या आप छोटी फाइलें नहीं भेज सकते ईमेल के अंदर? भेज सकते हो। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा यहां पर सेकेंड इज द राइट आंसर। जिप फाइल कौन सी होती है? सुनो, आपने सुना होगा विन जिप, आपने सुना होगा विन रार। क्या होती है, किस पर्पस के लिए होती है? विन जिप और विन रार क्या होती है? फाइलों के साइज को श्रिंक करके छोटा कर दिया जाता है। उसके लिए दो प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, उनका नाम है विनजिप एंड विनरार। जब फाइलों के साइज को श्रिंक करके छोटा कर दिया जाता है क्लास, उसे बोला जाता है यहाँ पर विनजिप एंड विनरार। ठीक है, तो ये ऐसा, इससे पहले हमें यहाँ पर सही ऑप्शन मिल गया ना कि ईमेल के अंदर आप लोग टेक्स्ट, फाइल, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस सब कुछ ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा सेकेंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग जज करो, पिछले 4 दिन से लगातार हमारी क्लास चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और हर क्लास के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन फॉर्मूले वाला जरूर पूछा गया आपसे। हर क्लास के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे क्लास, क्या आएगा? 12th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बच्चों ने बोला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, कोई बोल रहा है बी 3, कोई बोल रहा है -0.5। अरे आप जल्दी से रिप्लाई करें, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया। राजपाल आर्य ने बोला डी आंसर। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो ये कह रहा है 8 को ना 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया, कितना आया? 4 से डिवाइड किया जी 2 आ गया। कहता 2 को फिर 2 से डिवाइड कर दो जी, कितना आया? 1 आया। उसमें से माइनस कर दो, 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद कितना हुआ? 1 हुआ। तो बच्चे जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 में से 1 माइनस करने पर तो 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज 0। 4th इज द राइट आंसर। 4th इज द राइट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IPv4 जो वर्जन होता है, बिल्कुल होता है, एड्रेस इज लॉन्ग, वो कितना बड़ा होता है? कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है, 32 बाइट्स का होता है, 64 बिट का होता है, 16 बाइट्स का होता है? बताएंगे। IPv4 जो वर्जन है क्लास, उसका एड्रेस कितने बिट्स का होता है? IPv4 जो वर्जन है, इसका एड्रेस कितने बिट्स का होता है क्लास? बताओ। आईपी के 2 वर्जन होते हैं, बताया हुआ है मैंने। एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। V4 हमारा 32 बिट्स का होता है और जो V6 होता है क्लास, वो हमारा 128 बिट्स का होता है। तो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास यहाँ पर 32 बिट्स, 32 बिट्स इज द राइट आंसर। 32 बिट्स का होता है, तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तमन्ना कौशिक, शायद बहुत दिनों में क्लास में आए हो आप आज, है ना? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़ो। When you enter a value in MS Excel cell, जब आप एक्सेल के सेल के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं एंड प्रेस एंटर की, मैंने कोई भी, देखो सेल के अंदर मैंने कोई वैल्यू एंटर की, कुछ भी ABC कुछ भी मैंने एंटर किया, और मैंने यहाँ पर ना एंटर की ABC लिखने के बाद मैंने एंटर की दबा दी। एंटर की दबाते ही क्या होगा? व्हाट हैपन, क्या घटित होगा? जो कर्सर है वो मूव कर जाएगा अपर सेल में, क्या ऊपर वाले सेल में चला जाएगा कर्सर? क्या मेरा कर्सर है ऊपर के सेल में चला जाएगा, या मेरा कर्सर है एंटर की दबाते ही नीचे के सेल में आएगा,
या मेरा कर्सर राइट में जाएगा या मेरा कर्सर लेफ्ट में चला जाएगा? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि जैसे ही मैंने सेल के अंदर कुछ लिखा, सेल में कुछ लिखते ही मेरा जो कर्सर है वो कौन सी सेल में जाएगा? टॉप पे, राइट में, डाउन में या फिर लेफ्ट में? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्लास। बताएंगे आंसर क्या आएगा? बच्चों ने बोला इसका आंसर आएगा सेकेंड, राजपाल ने बोला सेकेंड, और कोई बच्चे आंसर देंगे इसका? सेकेंड। कोई बोल रहा है इसका आंसर सी आएगा, मूव द राइट। सुनो ध्यान से, एंटर की दबाओ। मान लो आप लिख रहे हो संडे मंडे, यहां लिखा मंडे, और जैसे सेल में आप एंटर दबाओगे तो अगले पे आएगा ट्यूसडे, फिर अगले पे आ जाएगा यहाँ पर वेडनेसडे, तो नेक्स्ट सेल पे और जो इसके नीचे वाला सेल है उस पे जाकर के मूव कर जाएगा, लोअर नीचे वाले सेल में चला जाएगा। यहाँ पर सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। राजपाल का आंसर बिल्कुल सही था। श्वेता ने बोला राइट में कभी भी नहीं जाता, हमेशा सेल जो होता है कर्सर दबाते ही, एंटर की दबाते ही वो नीचे वाले सेल में आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अब ऐसे क्वेश्चन तो गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए, बट फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, फिर रिप्लाई करो, जल्दी नहीं करनी, पड़ोसी को देखकर नहीं भागना, अपनी क्षमता से आपको जवाब देना है। ठीक है ना? 15 क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। मैं पढ़ू या पढ़ोगे अपने आप? चलो मैं पढ़ती हूं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सिर्फ सही की तरफ जाना है, सिर्फ सही की तरफ जाना है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सिर्फ सही है, आपको ये यहां पर बताना है क्लास। एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों अक्षर हो सकते हैं। बताओ जल्दी से। एक ही शब्द के अंदर मैंने लिखा कविता के बड़ा कर दिया, बाकी सारे अक्षर छोटे कर दिए, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा जी। क्या एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता? बताओ दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है क्लास? दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? राजपाल ने कहा केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अंशु ने कहा फर्स्ट इज राइट। श्वेता ने बोला फर्स्ट, सार्थक इज फर्स्ट। सब बच्चे फर्स्ट 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 की तरफ जा रहे हैं। अगर सारी भीड़ फर्स्ट पे है तो मैं भी फर्स्ट पे जाऊंगी, ओनली फर्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक ही वर्ड के अंदर आप एक अक्षर बड़ा और बाकी छोटे ले सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये कौन सा केस है? ये टॉगल है, ठीक है ना, छोटा बड़ा बड़ा छोटा। अच्छा, फिर इसने कहा कि पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। किसने बोला? पहला शब्द, आप पहला शब्द बोल्ड कर सकते हैं, मोटे अक्षर में लिख सकते हैं, बाकी अनबोल्ड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो इसकी गलत है, तो यहां पर नहीं बोल दिया ना इसने, इसलिए गलत हो गया। तो यहां पर केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर राइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 16, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। एमएस वर्ड के अंदर लैंडस्केप इज रिकॉग्नाइज्ड पेज, मतलब हमेशा ही क्या है, जो मान्यता प्राप्त की गई है ना, वो लैंडस्केप क्यों की गई है? क्या हमेशा ही आप लैंडस्केप लोगे? या एमएस वर्ड के अंदर पोर्ट्रेट को मान्यता प्राप्त की गई है कि हमेशा ही आप पोर्ट्रेट ले सकते हो? बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, सही और गलत। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। कहता है क्या हमेशा ही, रवि जांगलान ने बोला फोर्थ का डी, फोर्थ, फोर्थ पे कहां गए? 16 पे आओ भाई, 16 पे, 16th क्वेश्चन पे आओ। 16th क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या हमेशा ही फिक्स है कि लैंडस्केप कोई मान्यता मिल गई? क्या है हमेशा आप लैंडस्केप ले सकते हो? क्या फिक्स है कि हमेशा ही आप यहां पर पोर्ट्रेट को मान्यता मिल गई कि पोर्ट्रेट ही ले सकते हो? क्या ऐसा कहना सही है? राजपाल आर्य ने बोला 16 का आंसर है फर्स्ट।
अच्छा, और को बच्चा इसका आंसर देगा? और को बच्चा इसका आंसर देगा? बताएंगे बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? देखो, इसने कहा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त के बारे में बात। तो यहां पर मान्यता की बात की जाए तो वैसे तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत ही हो गया। मान्यता नहीं होती है। अगर हमारे ऊपर ऑप्शन है कि हम लेना चाहें तो पोर्ट्रेट ले सकते हैं, हम लेना चाहें तो लैंडस्केप ले सकते हैं, सेकेंड इज द राइट आंसर। पर बाय डिफॉल्ट जो होता है ना क्लास, बाय डिफॉल्ट कौन सी ओरिएंटेशन होती है? बाय डिफॉल्ट हमारी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। बट अगर हम चेंज करना चाहें तो पोर्ट्रेट से, अगर हम चेंज करना चाहें तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे जा सकते हैं, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट पे जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मान्यता ही मिली है कि हमेशा लैंडस्केप ही लेना है, ऐसा नहीं है कि मान्यता मिली है कि मुझे पोर्ट्रेट लेना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप चेंज करना चाहें तो क्लास वहां पर चेंज किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है कि मान्यता नहीं मिली हुई, चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट जो बाय डिफॉल्ट होता है ना क्लास, वो यहाँ पर पोर्ट्रेट होता है। बिल्कुल सही आंसर बताया सुरेश जांगड़ा ने। चलो अगले क्वेश्चन पर, 17th क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17th क्लास आपके सामने है। हाँ जी क्लास, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत बतानी है अबाउट टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एक टेबल को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट गलत है, गलत पे आओ। एक स्टेटमेंट में कैन हैव ओनली वन रो वन कॉलम। क्या एमएस एक्सेल के अंदर एक रो और एक कॉलम हो सकती हैं? गलत बतानी है। क्या इसमें एक रो होती है या इसके अंदर एक कॉलम होता है? या एक टेबल कैन नॉट हैव कॉलम इन इनडिविजिबल नंबर। क्या इंडिविजुअल नंबर नहीं हो सकती? क्या ऐसा हो सकता है? बताएंगे क्लास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है आपको वो बतानी है, गलत स्टेटमेंट आपको यहां पर बतानी है। गलत स्टेटमेंट, वेरी गुड, सही आंसर है इसका यहां पर सी, थर्ड इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल नंबर नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच व्यू ऑप्शन इन एमएस वर्ड इन फॉलोइंग शो हाउ आर वेब पेज विल अपीयर एज डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू अगर वेब पेज में देखना हो ना कि वेब पेज में हमारा पेज कैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए कौन सा व्यू लेना पड़ेगा? क्या आपको वेब लेआउट लेना पड़ेगा, आउटलाइन लेना पड़ेगा, प्रिंट लेआउट लेना पड़ेगा, रीड मोड? कुछ भी नहीं है क्लास, रीड मोड कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हरी अप, जल्दी बताएंगे कि देखो कितने प्रकार के व्यू होते हैं। एक होता है प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट, एक होता है क्लास वेब लेआउट, एक होता है आउटलाइन। क्या होते हैं? प्रिंट लेआउट में क्या होता है कि पेज आपका प्रिंट जब निकालते हो ना कैसा दिखाई देता है, वो प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। वेब लेआउट में क्या होता है कि जब इस पेज को इंटरनेट पर डाला जाएगा तो उस समय पर वेब पे पेज हमारा कैसा दिखाई देता है, उसके लिए वेब लेआउट होता है। और आउटलाइन में क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ बनाए, उन सब पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन शो करता है। पहला पैराग्राफ की 4 लाइन है तो सिर्फ फर्स्ट लाइन शो करेगा, दूसरे पैराग्राफ में 5 लाइन है तो पहली लाइन शो करेगा। तो हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो शो होती है क्लास यहाँ पर किसके अंदर, आउटलाइन के अंदर। बट इसने क्या पूछा आपसे, वेब पेज के अंदर।
वेब पेज में पेपर कैसा अपीयर होता है, उसके लिए कौन सा मोड होता है, वेब लेआउट होता है। तो राइट आंसर आएगा क्लास यहाँ पर सेकेंड इज द राइट आंसर, वेब लेआउट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सही जवाब दिया। तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड ऐसा ढूंढा करो जिससे आपको आंसर का कंक्लूजन निकल जाता है, ठीक है, आंसर पता लग जाता है। तो इस एक वर्ड पे ही आपको फोकस करना है क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, इन द रिसेंट एडिशन, जो एमएस वर्ड के नए एडिशन आया ना 2016, 19, 21, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर विच अमंग द फॉलोइंग इज शो एज पार्ट ऑफ फॉन्ट ग्रुप इन होम मेन्यू। कहता है कि इनमें से होम मेन्यू के जो फॉन्ट ग्रुप है, बताया था ना मैंने अभी, होम मेन्यू का फॉन्ट ग्रुप होता है, बताया था ये होम है। इसमें ग्रुप में क्या कौन कौन से ग्रुप होते हैं, पहला क्लिपबोर्ड होता है, दूसरा हमारे पास फॉन्ट होता है, तीसरा हमारे पास पैराग्राफ होता है। ये हमारे पास यहाँ पर ग्रुप बने होते हैं। इनमें कहता है फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन सा पार्ट होता है, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था क्लास अभी आपको, जो चेंज केस होता है वो हमारा किसके अंदर होता है। वेरी गुड, सही बताया श्वेता ने कि जो हमारा चेंज केस होता है क्लास, चेंज केस हमारा किसके अंदर होता है, चेंज केस हमारा होता है फॉन्ट के अंदर, चेंज केस होता है हमारा फॉन्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट, चेंज केस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। IMAP इज एन ईमेल एड्रेस प्रोटोकॉल, ठीक बात है, बिल्कुल होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMAP। तो IMAP का पूरा नाम क्या होता है क्लास, IMAP का पूरा नाम क्या होता है। तो IMAP ढूंढो, पहले सोचो कभी आपने ऐसी देखी है क्या। हाँ, सुरेश ने बिल्कुल सही बताया। क्या आपने ऐसी प्रोटोकॉल का नाम कभी सुना है। 6 का आंसर इंटरनेट मीडिया नहीं होता, मीडिया नहीं होता, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सो थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21st क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर थर्ड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which among the following keyboard shortcut key used for going each open tab on left side in the Chrome browser। कह रहा है कि जो क्रोम ब्राउजर के लेफ्ट, क्रोम ब्राउजर में टैब होते हैं ना, आप किसी भी टैब में हैं, अगर आपको लेफ्ट टैब को ओपन करना है, अगर आपको लेफ्ट टैब में जाना है क्लास, तो लेफ्ट टैब को ओपन करने के लिए इनमें से शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाएगी, इनमें से शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाएगी, बताओ जल्दी से। लेफ्ट टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाएगी, लेफ्ट टैब को ओपन करने के लिए। बच्चों ने बोला इस क्वेश्चन का जो आंसर है 22 क्वेश्चन का आंसर बच्चे बोल रहे हैं सी, ऑल्ट प्लस एल, कोई बोल रहे हैं ए आंसर। ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, सब मीडिया वाले ए की तरफ जा रहे हैं। देखो अगर यही क्वेश्चन होता ना लेफ्ट की जगह राइट, राइट, तब तो बोलते ए आंसर, पर राइट नहीं बोला इसने, इसने लेफ्ट बोला है क्लास। यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज होता है। क्रोम के लेफ्ट वाला खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टैब होता है। जहां पर आपका टैब सिलेक्टेड है, अगर राइट पे जाते तो ऑल टैब करते, पर लेफ्ट के बारे में बोल दिया तो लेफ्ट पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टैब होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने 23 क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ यूआरएल। जानते हो ना यूआरएल क्या होता है, सब बच्चे अच्छे से जानते हैं। जहां पर लिखा होता है HTTP, जहां लिखा होता है www, फिर जहां पर आप वेबसाइट के जाना जाते हैं वहां पाथ दिया जाता है उसका, है ना। तो इनमें से कौन सा एड्रेस नहीं होता क्लास, ठीक है। तो उसमें कौन सा आंसर नहीं होता वो आपसे पूछा गया है, कौन सा पार्ट नहीं होता क्लास, कौन सा पार्ट नहीं होता, हरी आप जल्दी बताएंगे कौन सा पार्ट नहीं होता। प्रोटोकॉल बिल्कुल होती है, डोमेन एड्रेस बिल्कुल होता है, क्वेरीज बिल्कुल होती है, पाथ को बोलते हैं, ठीक है, डोमेन भी आपका होता है। क्या नहीं होता,
आईपी एड्रेस नहीं होता, आईपी एड्रेस तो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। जबकि क्वेरी पाथ होता है, क्वेरी पाथ क्या होता है, जिस पाथ पर आप जाना चाहते हैं। लाइक मान लो मैंने जाना है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बारे में कुछ पूछना है, तो मेरा पाथ है, मुझे वहां पहुंचाया जाएगा। तो क्वेरी पाथ तो होता है, क्वेरी स्ट्रिंग तो होता है क्लास, बट आईपी एड्रेस नहीं होता। आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर का एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर का एड्रेस होता है क्लास। वहां तक नहीं पहुंचाया जाता, हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के पाथ पे जाना होता है तो वहां पर पहुंचाया जाता है क्लास। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, क्योंकि ये हमारा कोई ज्यादा पुराना कंटेंट नहीं है सुरेश, ये अभी 2020 का कंटेंट चल रहा है। अभी 2021 और 22 का कंटेंट भी लेके आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को प्रीवियस 3 सालों के क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने चाहिए, है ना। तो चलिए 23 क्वेश्चन का जो आंसर है क्लास, वो यहाँ पर 4th इज द राइट आंसर। लेवल देख लो, लेवल से क्या पता लग रहा है कि आपके एग्जाम के लेवल का घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं आते, क्रीमी कंटेंट आता है जहां पर आपको पहुंचना है। तो क्लास, डेली क्लास हमारी इस समय पर चलती है, डेली क्लास हमारी चलती है 5:15 पे, 5:15 बजे हमारी डेली क्लास होती है। 5:15 से 6:15 तक का हमारा टाइम होता है डेली, इस टाइम क्लास होती है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली अभी दिल्ली पुलिस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोगों ने वो उठाए हैं, फिर उसके बाद जो आगे एग्जाम आएगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो जो जो आपके करंट में एग्जाम चलेंगे उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी बच्चों को करवाई जाएगी, ताकि बच्चा एग्जाम में क्या आने वाला उससे जुड़ा रहे। ठीक है ना। तो क्लास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, ताकि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा मैसेज पहुंच जाए, उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए, उन्हें पता लग जाए कैसे तैयारी करनी है, कैसे लेवल एग्जाम में आ रहा है, तो अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। ठीक है क्लास, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो हमारी कंप्लीट होती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर सेम समय पर। हाँ, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन चलेंगे सुरेश, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही आ रहे हैं ना नेक्स्ट मंथ में। तो कल है सैटरडे, कल क्लास हमारी नहीं होगी, फिर संडे है, इसके बाद क्लास हमारी बच्चे मंडे को होगी। मंडे को मिलते हैं हम लोग 5:15 बजे, सब बच्चे मंडे को टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो सब बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय स्टूडेंट्स।